आज विमल भाई हमारे साथ एक बहुत अच्छी दूसरी हस्ती जुड़ी हुई है, पंडित जी सर। विपिन जी जैन, जो जी जी। शास्त्री है, धर्माचार्य है और शिक्षा शास्त्री भी है। शायद ये वाह सब वाह वाह। डिग्रीज तो हमने सुनी नहीं होगी, शास्त्री क्या होता है, धर्माचार्य क्या होता है, पर ये सब हाँ हाँ। गवर्नमेंट से अफिलिएटेड सब डिग्रीज है। उन्होंने ओह। क्वालिफिकेशन खुद का जैन शास्त्रों के अंदर किया हुआ है। और हम देखें तो कई देशों में वो जैन धर्म के प्रचार के लिए ट्रैवल कर चुके हैं। और अगर हम समर सीजन की बात करें तो यूजुअली समर सीजन में तो ये अमेरिका के विभिन्न राज्यों में अपना हाँ जैन हाँ। धर्म का ज्ञान बांटते हैं। और साथ ही साथ इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि जैन दर्शन के इतने गहन विषय होते हैं, वो भी बहुत ही इजी शैली में वो श्रोताओं को प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमें एक मौका मिला है उनको सुनने का, उनके साथ स्वाध्याय करने का। तो हम आमंत्रित करते हैं पंडित विपिन जी जैन को। प्रणाम। जय जिनेन्द्र सभी साधर्मियों को। और हम प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जैन वास्तव में बहुत विशाल है और ग्रंथों की तो अनलिमिटेड हैं। मूल आगमी हमारे इतने हैं कि इस जन्म में हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, कभी कंफ्यूज भी होते हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे आज थोड़ी सी चर्चा करने की, जैसा कि सब्जेक्ट आज का है हमारा दुर्लभ से दुर्लभ। प्रथम हम थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं ताकि आप इस ज्ञान यात्रा में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले जिनेन्द्र देव का स्वरूप यहाँ लिखा हुआ है, उसका हम पाठ करेंगे। विश्व की विभूति को विनस्वर विचार जिन, देह गेह सो स्नेह त्याग तप धारा है। धाराधर सम पाप उनको प्रभंजन है, करम करिंद को मृगिंद बनी मारा है। काम क्रोध मोह मद लोभ क्षोभ मान छल, सकल उपाधि को समाधि से बिड़ारा है। पाए बोध केवल सुबोध दिए जग जन, ऐसे जिन देव को नमो नमो हमारा है। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा को मैं नमस्कार किया, उनका स्वरूप बात की। विश्व की संपूर्ण विभूति को विनस्वर विचार करके जिन्होंने देह गेह, देह माने शरीर से भी, गेह माने घर से भी, घर और शरीर से ममता छोड़कर त्याग धारण किया है। पुण्य पाप जिनके लिए समान हो गए हैं, काम क्रोध मान माया लोभ, ये सब जितने भी विकार हैं मनोविकार, इन सभी मनोविकारों को उन्होंने समाधि से दूर भगा दिया है। उनकी अंतर परिणति कैसी हो गई है? पगनित चले वे की चाह कछु रही नाही, पैरों से चलने की कुछ इच्छा नहीं रही है। ताते पद्मासन लगायो भूमसान में, इसलिए उन्होंने पद्मासन लगा लिया है। करनिते करिवो न काज कछु बाकी रहो, ताते कर पर धरि, ताते कर पर कर धरि बैठे ध्यान में। और करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है अनादिकालीन संसार में, इसलिए वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। नासिका की कोर और नैनन की दृष्टि जोर, लागे सब छोर निज आत्म विधान में। कानन सो सुनत न नाद कछु, लीन जिन राज स्वात्मोपलब्धि ज्ञान में। कानन में, कानन सो, कानन माने जंगल में, कानन माने कान से कुछ भी आवाज नहीं सुनते हैं।
क्योंकि वे तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। बात दरअसल ऐसी है कि हम जिसकी प्राप्ति करना चाहते हैं उसका स्वरूप यदि हमें नहीं पता हो तो हम प्राप्त कैसे करेंगे। तत्वार्थ सूत्र जो महाशास्त्र है, हम और आप सब उसके नाम से परिचित हैं, उसके मंगलाचरण में ये बात कही गई है, सबसे महत्वपूर्ण, मानो ईश्वर भगवान परमात्मा परमेष्ठी हमसे पूछ रहे हो कि भाई आप नमस्कार क्यों कर रहे हो, ये जरा बात तो बताओ। तो वहां के पद में आपको बोलता हूं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, लीडर हैं, नेतृत्व करते हैं, आपको देखकर मोक्ष मार्ग की भावना जगती है। कर्म भूभृताम, और कर्म रूपी पर्वतों के आप भेदता हैं, कर्मों को नष्ट करने वाले हैं, ज्ञाना वर्णादि आदि सभी कर्मों का आपने नाश कर दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और आप संपूर्ण विश्व को जानते हो। ये तीन पद तो जिनेश्वर की महिमा में गाए, और लास्ट पद में समझो अपनी भावना व्यक्त की, वंदे तद्गुण लब्धये, मैं ऐसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए आपको नमस्कार करता हूं। सांसारिक इच्छाओं से तो जिनेन्द्र परमात्मा के पास हम और आप कोई जाता नहीं है। उनके पास जानने से हमारी सांसारिक इच्छाएं ऑटोमेटिक पूरी हो जाती हैं, अलग बात है, क्योंकि परमात्मा के निकट जितने शुभ भाव होते हैं उनसे अपने आप ही बाह्य अनुकूलता पुण्य का उदय बना रहता है, लेकिन पुण्य के लिए भगवान के पास कोई नहीं जाता है। खैर, ये मैंने सिर्फ भूमिका स्वरूप आपसे बात कही है कि हमारी हमेशा एक ही भावना रहती है कि ऐसा कब अवसर आएगा जब मैं उनके जैसा बन जाऊंगा। उनके जैसा बन जाऊंगा माने उन्होंने जिन गुणों की प्राप्ति की है वो मुझे भी मिल जाएंगे। बात ऐसी है, महावीर आज महावीर हैं, आदिनाथ आज आदिनाथ हैं। यदि हम उनकी फाइल खोल के देखेंगे, उनका पास्ट देखेंगे, तो वे भी हमारी तुम्हारी तरह मनुष्य आदि गतियों में भ्रमण कर रहे थे, संसार अवस्था में ही समझो वो घूम रहे थे। तो हमें वो खोज करना है कि उन्होंने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया जिसके बल से आज वो अनंत काल के लिए सुखी हो गए हैं। और हम जिस धन के, मकान के, रुपया पैसा के, भौतिकता की ओर दौड़ रहे हैं, तो आज कुदरत ने हमको एक प्रत्यक्ष आईना दिखा दिया है। शास्त्रों में तो सब बात लिखी ही है, कुदरत ने भी आईना दिखा दिया है कि जो दो देश चंद्रमा पर और मार्स पर और जाने कहां कहां जाने की तैयारी में बैठे थे, आज वो अपने खुद के घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये जो हमें आईना देखने को मिला है, उसका हकीकत यही है कि हम आत्म साधना करके हम ऐसा कुछ करें कि अनंत काल के लिए वहां तक अनंत सुखी हम हो जाएं। तो आज अपनी जो बात चलनी है वो चलनी है कि आप तो हमको ये बताओ इस दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है। तो ये बात तो आपको पता है कि भैया ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इट मींस, क्योंकि जब हम जीव देखते हैं इस प्लेनेट पे कितने तरह के जीव हैं, मक्खी, मच्छर, चींटियां, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़ा, बंदर, शायद मैं नाम लेता रहूं तो जिंदगी निकल जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे, मतलब जीव खत्म नहीं होंगे, नाम खत्म हो जाएगी, अनलिमिटेड है। और आजकल तो समझो टीवी और डिस्कवरी पे देखते हैं तो समुद्र के अंदर कितनी तरह की प्रजातियां हैं, आसमान में उड़ने वाली कितनी प्रजातियां हैं, जमीन पे चलने कितने वाली प्रजातियां हैं। और शास्त्र के हिसाब से कहें तो नरक अलग, स्वर्ग अलग, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, आप उनकी वैरायटी देखिए। तो इन सब योनियों में, इन सब प्रजातियों में सबसे दुर्लभ जो है वो मनुष्य पर्याय है। ये बात शास्त्रों से हम और आप सबने पढ़ी है। आज मैं बात करूंगा, मूलाचार्य ग्रंथ है आचार्य भगवान भट्ट केरू स्वामी का, 2000 साल पुराना ग्रंथ है, काफी प्राचीन है। और इसमें 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार है और 12 भावनाओं का प्रकरण है। 12 भावनाओं के बारे में आप सबको पता ही होगा, हम डेली रूटीन में पढ़ते हैं, ये फैक्ट है। 12 भावनाएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिन शासन का, और हम रूटीन में उनको बोलते हैं। अभी विमल भाई ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि जब हम रसगुल्ला बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक रसगुल्ला क्रिएट होता है। हम जो भी चीजें बोलते हैं तो उसका इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आता है। तो जैनिज्म की जो टर्मोलॉजी है, जब हम उन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ आता है या नहीं आता है। यदि नहीं आता है इसका मतलब हम उनके स्वरूप से परिचित नहीं है, हमने उसके अर्थ से परिचित नहीं है, हम सिर्फ शब्द बोलते हैं। तो क्या करना चाहिए कि जिनवाणी में सभी शब्दों के अर्थ गहराई से लिखे हुए हम पढ़ सकते हैं।
12 भावनाओं के जो शब्द हैं, जैसे अनित्य भावना है, अशरण भावना है, संसार भावना है, एकत्व भावना है। ये नाम बड़े अटपटे हैं, मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट में इस पर चर्चा करूंगा और आप निश्चिंत रहिए। समय से अंदर अंदर अपन जो है, अपना 8:30 बजे का टाइम है, अपन 5 मिनट पहले विराम करके आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं वो भी ले लूंगा। ये जो भावना है इतनी महत्वपूर्ण है भावना रूटीन में, क्योंकि हमने अपने दिमाग को कुछ और बोल रखा है और फैक्ट कुछ और है। फैक्ट ये है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब अनित्य हैं, जैसे शरीर, संयोग, घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जो कुछ भी है सब अनित्य है। हमारा दिल बोलता है कि ये सब परमानेंट रहना चाहिए, शरीर में बिगड़ना नहीं चाहिए, मेरे मकान, संयोग, परिवार बिखरना नहीं चाहिए। फैक्ट क्या है? अनित्य। शास्त्रों में लिखा है ये सब चीजें अनित्य है, कि पौद्गलिक रचना है, पुद्गल से बनी है। पुद्गल का काम है बनना, बिगड़ना, बनना, बिगड़ना, बनना, बिगड़ना। अब हम तरह तरह के मंत्र ढूंढ रहे हैं, तरह तरह की चीजें ढूंढ रहे हैं, तरह तरह के देवी देवता ढूंढ रहे हैं, तरह तरह भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान मैं मर नहीं जाऊं, या मेरा घर नहीं बिखर जाए, या मेरी आयु नहीं आ जाए। तो वो हमें फैक्ट अगर पता चल जाएगा कि नहीं, आप तू निश्चिंत रहे, पूर्व जन्म ने तुमने जितने साल की आयु बांध के आया है उतने साल तक तुझे कुछ नहीं होगा। तेरे बम के तेरे सर के ऊपर हवाई जहाज भी गिर जाएगा, तू अकेला बच जाएगा अगर तेरा आयुष बाकी है। और आयुष अगर पूरा हो गया होगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। ये फैक्ट अनित्य भावना बताती है। और फैक्ट पता होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एकदम इजी एग्जांपल दूं, गुब्बारा होता ना, गुब्बारा, तो गुब्बारा जब मैं खरीद के लाया तो बच्चे ने 2 मिनट मुश्किल से खेला होगा, कहीं टकराया और फूट गया। इधर गुब्बारा फूटा, उधर बच्चा रोने लग गया और बहुत तेज रोने लग गया, फूट फूट के रोने लग गया। मैं पूछता हूँ, गुब्बारा फूटा है, मुझे भी पता चला गुब्बारा फूटा है, बच्चे को भी पता चला गुब्बारा फूटा है, बच्चा रो रहा है, मैं नहीं रो रहा हूं, क्या रीजन है? तो आप कहोगे आपको गुब्बारे का नेचर पता है। गुब्बारे का मतलब ही उतना होता है कि आधा 1 घंटा 2 घंटे चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो तो कहीं भी सुई टकराएगी फूट जाएगा। तो ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानियों को फैक्ट मालूम है, इसलिए वो हाथ पे हाथ रख के सामूहिक प्रतिक्रमण सब कर सकते हैं। अज्ञानी को फैक्ट नहीं पता है तो ओंकार मंत्र की माला भी जपेगा तो चलेगा, व्यापार में घाटा नहीं लग जाए मेरे, दुकान नहीं टूट जाए मेरा शरीर में रोग नहीं आ जाए, मतलब उसके आफत बहुत ज्यादा है। और शास्त्र जो है वो फैक्ट से भरे हुए हैं कि तू एक बार फैक्ट समझ ले, फिर तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं शुरू में एक प्लास्टिक का डब्बा, मोबाइल जिसको अपन बोलते हैं, मैं परचेज करके लाया। उस समय मैं 85,000 का मोबाइल खरीद के लाया, देखा बढ़िया है, अच्छा है, घर आके रखा, खुश था, चलो भाई अपने एक अच्छा मोबाइल खरीदा है टॉप ग्रेड का। कुछ देर बाद मेरी वो 4-5 साल की बच्ची थी, वो आई, उसने देखा मोबाइल पे कुछ लगा हुआ है, वो बाथरूम में गई और उसने नल चालू किया और पानी से इसको धोने लग गई। आप इमेजिन कर सकते हैं मेरा क्या हुआ होगा? और मैंने कहा अब मैं बर्बाद, आज तो मेरे 50,000 रुपए गए पानी में। मैंने फटाक से उसको छुड़ाया और फिर पहुंचा उसको, फिर वो चावल में रखा, गेहूं में रखा, वो जो सब करते हैं किया। और जैसे ही मैंने चालू करके देखा तो वो चालू हो गया, तो फिर जान में जान आई, हे भगवान मैं बच गया। और उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं जब भी घर में घुसता, एक दहशत लिए घुसता, मैं डरा हुआ घुसता, हर पर हर क्षण ये सोचता रहता था कि इसको ऊंचाई पे रखूं या ड्रॉर के अंदर रखूं, क्योंकि यदि इसे फिर से पानी में ले गई तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इस बार तो बच गया। लकीली मैं खाली बैठा हुआ था, लॉकडाउन का पीरियड चल ही रहा है, तो मैंने इसके साथ एक शास्त्र आया था, इसके साथ एक बॉक्स था ना, बॉक्स में एक शास्त्र था, बुकलेट, जो इसका शास्त्र था, इसके बारे में उसकी जानकारी थी। तो मैं बुकलेट पढ़ रहा था और बुकलेट के पहले पेज पे ये लिखा था, दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि मैं अभी तक जो दहशत में था, वो मोबाइल पानी में गया था इसके लिए नहीं था, वो मैं अपनी अज्ञानता से था। जैसे ही मुझे ज्ञान हो गया कि अरे इसमें तो पानी जा ही नहीं सकता है, अब कोई चिंता नहीं, अब मैं बरसात में भी हलो हलो कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका नेचर पता चल गया। तो मैं कहना चाहता हूं आत्मा भी एक डिवाइस है और उसके फीचर शास्त्रों में लिखे हुए हैं। हम घबरा जाते हैं, कोरोना आ गया, कि बीमारियां आ गई, कि कैंसर आ गया, कि रोग आ गया। शास्त्र कह रहे हैं कि आत्मा हाजर अमर है। अब इसके साथ जो शास्त्र आया था उस पर तो भरोसा है, आचार्य भगवंतों ज्ञानियों ने जो शास्त्र लिखे हैं उस पर हमें डाउट होता है, पता नहीं आत्मा हाजर अमर है या नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आप भय रहित जिंदगी नहीं जी सकते हैं।
और लकीली दुर्लभ से दुर्लभ जो परिस्थितियां हो सकती हैं शास्त्रों के हिसाब से, वो आपको हमको आज मिल गई हैं। अगर हमने उसका मिसयूज किया तो दोबारा ये एटमॉस्फेयर मिलना, जिन शासन मिलना, वो कितना दुर्लभ है आप कल्पना कर सकते हैं। देखो शास्त्रों में तो ये लिखा है, एक इंद्रिय होता है ना, एक इंद्रिय जिसके पास सिर्फ एक सेंसेस होती है, वृक्ष पेड़ पौधे, उससे दो इंद्रिय में आना ही बहुत दुर्लभ है। 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में ही पूरे एक लेयर बना हुआ है। मनुष्यपना बहुत दुर्लभ है। अब बोले कि अब जो दुर्लभ होगा उनके लिए होगा, अपने लिए तो सुलभ है, अपने को तो मिल गया ना। दुर्लभ उनके लिए है जिनको प्राप्त नहीं हुआ है। अब जो वस्तु मिल गई, भाई 2 रोटी जिसके पास नहीं उसलिए दुर्लभ है, और जिसके पास है उसका पेट भरा, उसे खाया नहीं जा रहा है। तो मेरे पास मनुष्यपना तो है। तो उस संबंध में मैं देखो थोड़ा सा शास्त्र का सहारा लूंगा, ताकि आपको मूल गाथाएं वहां से पता चल सके, और थोड़ा स्पीड से अपन चर्चा करेंगे ताकि विषय कुछ छूटेगा भी नहीं। सबसे पहले बोधि दुर्लभ की भावना है, इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है, संसारम ही अनंते जीवाणम दुर्लभम मनुष्यत्तम, कि इस संसार में जो अनंत जीव हैं उनमें सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कोई है, मनुष्यत्तम, मनुष्यपना सबसे ज्यादा दुर्लभ है। अपन डिटेल में नहीं जाते हैं, मैं डायरेक्ट आपको अगली गाथा पे ले चलता हूं। वहां ये कहते हैं कि देखो मनुष्यपना तो दुर्लभ है सो है ही, मनुष्यत्वे लब्धेपि यद दुर्लभम तद आहा। अब जिनके आसपास कॉपी पेन हो, कुछ भी हो, अगर चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं, और वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। मैं आपको शब्द बोलूंगा यहाँ से, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि मनुष्यपना मिलने पर भी जो कुछ दुर्लभ है हम उसकी बात कहते हैं। तो ये गाथा है जिसमें लिखा हुआ है, 758 नंबर की गाथा है, मूलाचार नाम का ग्रंथ है। देश कुल जन्म रूवम आऊ आरोग्य वीरयम विणो सवर्णम गहणम अधिधारणा ये देवी दुल्लहा लोये। क्या अर्थ है इसका? कि देखो मनुष्यपना तो दुर्लभ है सो है ही, मनुष्यपने में भी उत्तम देश दुर्लभ है। उत्तम देश माने ऐसा ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जहां पर हम धर्म आराधना कर सकें। आप कल्पना करो हमारा जन्म ऐसे क्षेत्रों में हो जाता जहां 6-6 महीने रात बनी रहती है, हम क्या रात्रि भोजन का त्याग कर पाते हैं। हमारा ऐसे क्षेत्रों में जन्म हो जाए जहाँ बर्फ ही बर्फ है, फोटोओं में बहुत अच्छी जगह लगती है, लेकिन वो लोग ही उसके दुख जानते हैं जो भोगते हैं। हमको अच्छा लगता है कितनी बर्फ गिर रही है, पता चलता है जब गिरती है तब। हमारा क्षेत्र इतना अच्छा है, इतना उत्तम देश है, जहाँ आचार्य भगवंत प्रवर्तते हैं, जहाँ आचार्यों की चर्या होती है, जिन शासन जहाँ प्रवर्ता है, हमें उस देश में जन्म मिल गया। दूसरी बात कहते हैं कि उत्तम देश मिलना तो ठीक है, करोड़ों लोग हैं इस उत्तम देश में भी, उत्तम कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। देश तो मिल गया, भारत देश में भी बहुत ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो मनुष्य गति में आए हैं और चले भी जाएंगे, लेकिन किसी एंगल से लगते नहीं है ये मनुष्य हैं। उनके लक्षणों को यदि देखा जाएगा तो अब उस पर ज्यादा अपन अभी डिस्कस नहीं करते। तो उत्तम कुल मिलना, ऐसा कुल जिसमें मांस मदिरा का प्रयोग ना होता हो, ऐसा कुल जिसमें कारुण्य, प्रेम, वात्सल्य की भावनाएं ओतप्रोत होती हो, तो ऐसा कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। तो उस गाथा में आगे लिखते हैं कि कुल भी मिलना एक बार सुलभ हो जाता है, लेकिन उस कुल में उत्तम आयु मिलना दुर्लभ है। कई बार हमको उत्तम मनुष्य का कर्म बांध लेते हैं, मनुष्य में भी उत्तम देश का कर्म भी है हमारे साथ में, उत्तम देश के साथ में उत्तम कुल भी है हमारे साथ में, लेकिन गर्भों में आके 2 महीने रह के चले जाते हैं, 4 महीने रह के चले जाते हैं, 6 महीने रह के चले जाते हैं, साल के, 2 साल के। हमको लंबी आयु यदि नहीं है तो हम धर्माराधना कैसे करेंगे? तो बोले ये उत्तम आयु मिलना बहुत दुर्लभ है, एक लंबी आयु हमको मिलना चाहिए। बोले लंबी आयु में भी यदि हमको आयु मिल गई, उत्तम कुल मिल गया, देखो मैं आपको फिर से उसको हिंट के रूप में मैं ऐसे ओपन करता हूं, आपको दिखेगा। उत्तम देश मिलना बहुत दुर्लभ है, मनुष्य के बाद देश के बाद कुल में जन्म मिलना दुर्लभ है, और उसमें भी एक जो पॉइंट अपना रह गया था, रूप मिलना। रूप माने जन्म हो गया, हाथ पैर नहीं है, बिना हाथ पैर के भी जन्म होता हुआ देखा जाता है, 2 शरीर एक साथ जन्म हो जाते हैं, उंगलियां अधिक, अंगोपांग कम ज्यादा हो सकते हैं, माने आकार आपका विकृत हो सकता है, तो वो मिलना दुर्लभ है। रूप अवयव एक जैसे होना, उसमें भी आयु मिलना दुर्लभ है। यह लिखते हैं आयु भी कदाचित मिल जाए तो आरोग्यपना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है।
देखो मैं इसलिए ये लिस्ट बता रहा हूं आपको, कभी कभी हमको नहीं पता रहता है कि हमारे पास खजाना है और हम मुंह लटकाए घूमते रहते हैं। हम डिप्रेशन टेंशन में रहते हैं कि 10 लाख चले गए, 5 लाख चले गए, व्यापार बंद हो गया, हमारा घाटा लग गया है। भाई साहब उसके बावजूद भी दुनिया में अनंत जीवों के में अगर छटनी की जाए तो उन सबके पास जो नहीं है वो मेरे पास है। मनुष्यपना मेरे पास है, मनुष्य में भी उत्तम देश मेरे पास है, उत्तम कुल मेरे पास है, उत्तम रूप मेरे पास है, उत्तम आयु मेरे पास है, उत्तम आरोग्यपना मेरे पास है। समझो आयु 80 साल की है, 100 साल की है, लेकिन बीमारियां यदि शरीर में भरी पड़ी हो और आधा जीवन अस्पतालों में निकल जाए तो क्या भाव पड़े। आज मेरे पास समझो ऐसी कोई बड़ी बीमारियां नहीं है, मैं धर्म श्रवण करने की सामर्थ्य रखता हूँ, ये मेरा पुण्य का उदय है। मतलब ये हमारे उसमें दुर्लभ चीजों में से उत्तम आयु। उत्तम आयु के बाद वहां पर चर्चा की गई है कि हमारे पास वीर्यम, ताकत, सामर्थ्य होना धर्म श्रवण आदि की। उसके बाद कहा गया है विनय होना। ये सब चीजें होती हैं लेकिन जीवन अहंकार में निकल जाता है। 4 चवन्नियां पुण्य के उदय से मिल जाती हैं, समझते हैं यही सब कुछ है और हम एक नशे में जीते रहते हैं। तो ये सब दुर्लभ है। तो ये तो बेसिक चीज कही, मुझे जिस पे चर्चा करनी है वो अब आने वाला है। यहां तक का क्लियर हो गया होगा। मनुष्यपना दुर्लभ है, मनुष्यपने में भी उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम कुल में उत्तम रूप, आयु, आरोग्य, वीर यानी शक्ति, विणवो माने विनय। इन सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है तो सवर्णम, श्रवणम। इसकी टीका में अर्थ किया है धर्म श्रवण दुर्लभ है। आप सोच सकते हो धर्म श्रवण कितना मुश्किल है। तो कोई बोल रहा है कि भाई साहब कहाँ मुश्किल है, आज तो 25 चैनल खोलो, 50 बाबा प्रवचन करते हुए मिल जाएंगे। बस समझने वाली बात यही है कि धर्म श्रवण दुर्लभ है। धर्म श्रवण का मतलब यह है मार्केट में मैनिपुलेटिंग बहुत हो रही है, डुप्लीकेटिंग बहुत हो रही है। धर्म के नाम पर क्या क्या सुनाया जा रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। माल कुछ और है, पैकिंग कुछ और है। क्योंकि जब किसी का माल उस नाम से नहीं बिकता है ना तो वो नाम बदल लेता है, दूसरी कंपनियों के नाम रख लेते हैं। लोगों ने जहर बेचना था लेकिन जहर कोई खरीद नहीं रहा था तो क्या किया पता है, हमारे यहाँ तो जहर को दवाई कह के बेचते हैं। एक ठेले पे बेच रहा था चूहे मारने की दवाई ले लो दवाई। तो मैंने बोला ये चूहे मारने की दवाई है या चूहे मारने का जहर है। अगर वो पॉइजन बोलेगा तो कौन खरीदेगा। तो पॉइजन का नाम क्या रख दिया, दवाई। चूहे मारने की दवाई लाया हूं मैं और हमने चूहे को खिला दी। अब चूहा खा के हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा कि मर जाएगा। तो नाम दवाई रखने से वो वस्तु दवाई नहीं, मेडिसिन नहीं बन जाएगी, वो तो आपको जहर का ही काम करेगी। ऐसे ही हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं यदि उस एक्टिविटी का नाम धर्म रख देंगे तो वो धर्म नहीं होती है। मैं सरल शब्दों में कहूं तो विश्व में अनेकों लोग तो ऐसे हैं जो करते पाप हैं, करते हिंसा हैं, बोलते झूठ हैं, करते चोरी हैं और अनाउंसमेंट करते हैं हमारा धर्म हो गया। जीवों की बलि चढ़ाएंगे, जीवों का घात करेंगे, जीवों को नुकसान पहुंचाएंगे और अनाउंसमेंट करेंगे हमारा धर्म संपन्न हो गया। तो बहुत सारी संख्या तो ऐसे लोगों की है विश्व में जो पाप को धर्म के नाम पर बेच रहे हैं। इसलिए धर्म श्रवण दुर्लभ है। आप जो धर्म श्रवण समझ रहे हो वो तो पाप को धर्म के नाम पर सुन रहे हो। फिर थोड़े बहुत बचे खुचे लोग होंगे, समझो उनमें से अच्छी क्वालिटी के, वे पाप को धर्म नहीं कहेंगे, वे पुण्य को धर्म कहेंगे, अच्छे काम को धर्म कहेंगे। धर्म को धर्म कहने वाले दुर्लभ हैं, ये शास्त्रों की भाषा है। धर्म को धर्म कहने वाले, वो धर्म कंटेंट क्या है। फिर आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो पाप की है, पुण्य की है या धर्म की है, ये समझना बहुत दुर्लभ है। मतलब हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम समझते हैं धर्म कर रहे हैं और हो रहा पाप होता है, हम समझते हैं धर्म कर रहे हैं हो रहा पुण्य होता है। तो हमको अच्छे से समझने के लिए इसमें बहुत डीपली जाना पड़ेगा कि एक्चुअल धर्म क्या है। वत्सु साहब वो धम्मो शास्त्र कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब यहाँ मेरी सभा में उपस्थित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों शब्दों का अर्थ और उसका मार्ग क्या है वो जिनको पता है वो समझो संवर निर्जरा को प्राप्त करके आश्रव बंध को रोक कर मोक्ष में जा सकते हैं। ऐसा धर्म श्रवण दुर्लभ है।
आगे कहते हैं धर्म श्रवण भी सुलभ है। बहुत से लोगों को धर्म सुनने को मिल जाता है, शास्त्र सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन ग्रहण बुद्धि नहीं होती है। वे सुनते तो हैं लेकिन वे कहते हैं हमारे तो ऊपर से चला गया। अगर आपको एक्चुअल रिलीजन समझाने बैठ जाऊं, मैं अनेकांतवाद समझाऊं, स्यादवाद समझाऊं, क्या स्याद अस्ति स्याद नास्ति, वस्तु के अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्मों को समझाऊं, तो आधे लोग वासी लेने लगे, और यार बोले तो बहुत भारी हो रहा है, ऐसा हमको थोड़ा हल्का करो हल्का करो हल्का करो। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमारी जो ग्रहण बुद्धि है वो बहुत दुर्लभ है। सब लोगों के पास श्रवण तो है, आप समझना, श्रवण पूर्व कर्म के उदय से होता है। आपने कोई अच्छा कर्म कर रखा है कि आपको धर्म श्रवण करने को मिलेगा, लेकिन ग्रहण बुद्धि के लिए वर्तमान का पुरुषार्थ चाहिए, अटेंशन चाहिए। ऐसा नहीं है आपने उधर वीडियो चालू कर दिया है और उधर आपने चलो मूंगफली छिलके खाते जा रहे हैं और धर्म श्रवण करते जा रहे हैं, आपको धर्म समझ में नहीं आएगा, उसके कंटेंट पता नहीं चलेंगे, आपको एकाग्रता चाहिए। तो ग्रहण बुद्धि दुर्लभ है। यहाँ कहते हैं ग्रहण बुद्धि भी जिसके पास हो, बहुत शार्प माइंड हो, संस्कृत प्राकृत जिसको यूं लर्न हो जाती हो, समझ में आ जाती हो, बात सही कह रहे हो, लेकिन धारणा दुर्लभ है। ये धारणा क्या चीज है? धारणा माने याददाश्त। हम कितने वीक हैं याददाश्त के मामले में। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम प्रवचन सुनते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, उस समय हमें फील होता है क्रोध करना बुरा है, मान करना बुरा है, मायाचारी करना बुरा है, लोभ करना बुरा है, यानी कषाय करना बुरा है, ऐसा हमको फील होता है। लेकिन जैसे ही प्रवचन समाप्त होते हैं और शायद हम चप्पल पहनने तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, हो सकता है उससे पहले क्रोध करने लग जाएं और किसी भी बात से क्रोध करने लग जाएं, और वो हमें पता नहीं चलता है, और हम बहुत इजीली उसको कैसे कहना चाहिए, उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि भैया मुझे जो क्रोध हो रहा है ना, उसमें रीजन कौन है, उसमें फैक्टर कौन है? बोले सामने वाला। तो बस फिर हम अपने आप को शहंशाह समझते हैं कि मैंने जो क्रोध किया है वो अपने कारण नहीं किया है, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि दूसरों की वजह से क्रोध नहीं आया है, दूसरे ने गाली दी है या दूसरे ने उपसर किया है या दूसरे ने दुर्वचन किया है, इसलिए से कषाय उत्पन्न नहीं हुई है। तेरे अंदर में मिथ्या भाव है, तेरे अंदर में शत्रुता है, उसके वजह से क्रोध आया है। यदि दूसरे की वजह से क्रोध आएगा तो फिर तो भगवान महावीर के जीवन में जो भी समस्या आई थी उनको भी क्रोध आना चाहिए। तो उस हर चीज के अपन डीप 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 जाने के लिए हमको एक से एक दुर्लभ जो चीजें हैं उनकी प्राप्ति बहुत आवश्यक है। कोई भूल नहीं जाऊं, मैं सिर्फ एक लाइन में फिर से दोहरा देता हूं कि और आप थोड़ा सा अंदर से खुश होना, जैसे मैं आपको हूं ना कि हमारे पास कोहिनूर हीरा है, जैसे मैं ये वर्ड बोलूंगा कि मेरे पास कोहिनूर हीरा है, तो एक स्माइल हमारे फेस पे आएगी कि नहीं आएगी। तो आज हमको ये गौरवान्वित होना चाहिए, मेरे पास मनुष्यपना है, मनुष्यपने में भी उत्तम कुल है मेरे पास, उत्तम कुल में भी मेरे पास उत्तम देश है, उत्तम देश में उत्तम कुल है, उत्तम रूप है, उत्तम आयु है, उत्तम आरोग्य है, उत्तम, देखिए हमारा दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं चलता है, ट्रैक पे नहीं चलता है, तो बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि पंडित जी, शास्त्री जी, आपको नहीं पता है, हमारे परिवार के लोग अच्छे नहीं है, हमारी समाज के लोग अच्छे नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, या मेरा भाई अच्छा नहीं है। तो मैं आपको लिख के देता हूं, जिस फैमिली में आप रह रहे हैं और जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, वर्ल्ड की दिस बेस्ट कम्युनिटी है, इससे अच्छे लोग दुनिया में होते ही नहीं है। अब चक्कर ये है कि हमारा दिमाग ये कह रहा है कि हमने दुनिया देखी नहीं है। मैंने पूरी दुनिया के जीवों को जब छान के देखा ना, सबसे छान के, तो आधे से 99% लोग तो अहिंसक हैं। हमारा परिवार अहिंसक है, हमारी समाज अहिंसक है। हमको गलतफहमी हो गई है, जिसलिए हमें उसमें शत्रुता दिख रही है। हमको गलतफहमी हो गई तो हम भाई भाई पे केस करने को तैयार है, हम उसके रहस्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कब समझ पाएंगे? जब हमें पता हो कि भाई हम इतने लकी हैं कि हमारे पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। हमारे पास कहां तक पहुंच गए थे हम? धर्म श्रवण के आगे भी ग्रहण बुद्धि से भी आगे क्या चीज है हमारे पास? धारणा। आचार्य कहते हैं, देखो मैं आपको मूल जहां जिस विषय को अपन को लेना था, दुर्लभ से दुर्लभ, लास्ट में जहां क्या है, श्रवणम गहनम मति धारणा ये दुर्लहा लोहे, ये सब दुर्लभ हैं। आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये सब भी कदाचित सुलभ है, ये सब सुलभ माने मिल गई हैं। 759 नंबर की गाथा में ये बात कहते हैं, लद्धे सूर्य ए देसूय
बोधि जिण शासनम न सुलहा, कि सुनो ये सब तो सुलभ हैं, सब सुलभ हैं, लेकिन यदि जिन शासन में सबसे ज्यादा दुर्लभ कोई चीज है तो उसका नाम है बोधि। लद्धेषु विएदेषु, इन सबकी प्राप्ति होने पर भी बोधि जिन शासनम मीणहु सुलहा, बोधि जिन शासन में सुलभ नहीं है। क्यों सुलभ नहीं है, उसका रीजन सुनिए। क्या रीजन दिया है मालूम है? कुपहाण मां कुलत्ता जम बलिया राग दोषाया, के वर्तमान में कुपथ की बहुत बहुलता है। कुपथ की बहुत बहुलता है माने कुमार्ग बहुत है, कुपथ बहुत है। मतलब सन्मार्ग, आपको तीर्थंकरों का मार्ग एक है तो लेफ्ट राइट होने के चांसेस बहुत हैं। देखो मैं आपको एकदम सरलता से इस बात को समझाऊं, क्या हो रहा है हमारे साथ, इतनी बेटर परिस्थितियों में भी हमारे साथ क्या हो रहा है। मनुष्य तो सबसे ज्यादा अक्लमंद प्राणी है ना, और ये तेज गति के जीव हैं, जानवर लोग हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो गधे हों, कुत्ते हों, बिल्ली हों, जो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं अपनी, वो हमसे बेहतर जी लेते हैं। एक गधा आपने देखा होगा, मैं आपसे इसे पूछता हूँ, आप मन ही मन में आंसर दे दें। गधा सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाता है? घास। लंच में क्या खाता है? घास। डिनर में क्या खाता है? घास। संडे को क्या खाता है? घास। मंडे को क्या खाता है? घास। एक प्रश्न है यार, बोर नहीं होता है क्या वो? बोले ये समस्या मनुष्यों की है। उसे इसे कोई मतलब नहीं है कि बॉडी की क्या नीड है, उसे सिर्फ दूसरे के प्लेट में देखना है कि तूने और कहां से उठाया, तूने और क्या लाया है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम यह है, गधे का पेट भरा होगा वो नहीं खाएगा। हमारे साथ रसना इंद्रिय, हमारे साथ इंद्रियों की लोलुपता, हम परवश इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम मूलभूत विषय से डाइवर्ट हो जाते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि गधे को गुस्सा आ गया हो और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया हो, उसका दिमाग खराब हो गया हो? लेकिन मनुष्यों में मरने वालों की लाइन लगी है। जबकि गधा किसी स्कूल में नहीं जाता, किसी पाठशाला में नहीं पढ़ता, किसी ट्यूशन में, मदरसे में नहीं जाता है, उसके लिए कोई उसके पास गाइड अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको एक लाइन में बात कहूं कि देखो, अनफॉर्चुनेटली गधे के पास कोई गाइड नहीं है तो उसका भाग्य है कि उसको मिसगाइड करने वाला भी कोई नहीं है। मनुष्य के साथ प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे युग में भी 24 गाइड हैं टोटल, तो मिसगाइड करने वाले इतने ज्यादा हैं जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हो। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूं, हर होर्डिंग बोर्ड मुझे मिसगाइड करता है। उसमें लिखा है शराब पीने से आनंद आता है। अब क्या करोगे? अब मेरा दिमाग काम नहीं करता है। लोग मुस्कुराते हुए, दारू पीते हुए दिखते हैं, वो मुझे मिसगाइड करते रहते हैं। हर पल, हर क्षण, हर विज्ञापन मुझे मिसगाइड करके चला जाता है। मेरा ये दुर्भाग्य है। तो अब क्या है, यहाँ जो गाथा बता रही है ना कि मुझे कुपथ से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना कि जिन शासन पे चलना। हमको क्या लगता है, सारे धर्म एक जैसे हैं, सारे धर्म एक जैसे हैं, सारे धर्म एक जैसे हैं। सुनिए, सब धर्मों के प्रति समता भाव रखो, किसी धर्म के प्रति द्वेष मत रखो, ये बेटर चीज है। लेकिन सारे धर्म एक जैसे नहीं है भाई साहब। एक धर्म हिंसा में धर्म बता रहा है, एक खाने पीने में धर्म बता रहा है, और एक भीतरागी मार्ग है। इनको हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। ऐसा मत बोलिए सारे लिक्विड लिक्विड एक जैसे हैं, चाहे वो जहर हो, चाहे अमृत हो, चाहे मेडिसिन हो। नहीं भाई, सबके असर अलग अलग है। नाम सबने एक जैसे रखे, धर्म 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 धर्म। लेकिन ये जो जिन शासन वीतरागी धर्म है, प्रधानम सर्वधर्माणाम, क्योंकि इसकी वीतरागता सर्वोपरि है। और उसमें सबसे ज्यादा दुर्लभ कुछ है तो बोधि सबसे ज्यादा दुर्लभ है। मैं देखो, इस पूरे समझो व्याख्यान का सार कहें या चर्चा का, डिस्कशन का कंक्लूजन कहें तो इतना सा है कि मुझे जो जो दुनिया की दुर्लभ चीजें हो सकती थी वो सब मिल गई हैं। अब तो बस मुझे बोधि की प्राप्ति कैसे हो वो प्रयास करना है। ये बोधि क्या चीज है? तो बोधि शब्द का अर्थ है रत्नत्रय की प्राप्ति, और इसका सरल अर्थ है जिन सूत्रों का श्रद्धान। जिन सूत्रों का श्रद्धान माने जिनेंद्र परमात्मा ने जो कुछ कहा है वो बहुत प्रमाणिक और लॉजिकल कहा है। हम कई बार सुन तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है, समझते नहीं है। मैं सिंपल सी बात करता हूं, जिन सूत्रों के श्रद्धान का मतलब क्या है? बच्चा बच्चा जानता है जैन दर्शन में रात्रि भोजन का निषेध है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हमसे रात्रि भोजन नहीं छूटता है। क्या मतलब है? क्योंकि हमें जिन सूत्रों पर उतना भरोसा नहीं हो पा रहा है।
समझना, दो चीजें होंगी, एक भरोसा होना और एक कैपेसिटी होना। आज मैं आपसे कहूं दीक्षा ले लो तो आप कहोगे नहीं मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि रात्रि भोजन छोड़ दो और फिर आप बोलेंगे कि कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें से आधे लोग झूठ बोल रहे होंगे। कैपेसिटी तो है लेकिन उस कैपेसिटी का यूज नहीं कर रहे। तो मैं तो लोगों से बोलता हूँ कि कभी कभी एक काम करें, ट्रायल करना, एक दिन बिना खाए पिए सो जाना, अगर सुबह लाश मिले तुम्हारी, समझ लेना कैपेसिटी नहीं थी। तो कैपेसिटी नहीं होगी तो बिना खा के मर जाओगे, और जिंदा बच गए तो समझ लेना आप में रात्रि भोजन छोड़ने की कैपेसिटी है, आप मिसगाइड हो गए हैं, किसी ने गलत फहमी आपके दिमाग में डाल दी है कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। इस बॉडी की कैपेसिटी, हमारे आचार्य भगवान एक एक टाइम भोजन करके जिंदा रहते हैं, हम दिन में 10 बार खा ले में, सूर्यास्त के बाद ही खाना जरूरी है क्या? लेकिन वो जिन सूत्रों का श्रद्धान हमें कैसे हो, इसके लिए जिनवाणी का गहरे से अभ्यास जरूरी है। जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ भी कहा है मेरे कल्याण के लिए कहा है, मैं यदि उस मार्ग पर चलता हूं तो विश्व का साइंटिफिक रिलीजन है, इसमें सार्वभौमिक सत्य है। आज तक एक भी जैनिज्म का सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी तरह किसी भी प्राणी के लिए हार्मफुल हो। तीर्थंकर महावीर की शक्ल देख के ये घोषणा कर सकता हूं कि विश्व की सबसे शांत मुद्रा है। आपको पता है भक्तामर में लिखा हुआ है, यत्ते समान मपरम नहीं रूप मस्ती, इनके समान दुनिया में किसी का रूप नहीं है, सबसे सुंदर है ये, सबसे सुंदर। अब दिक्कत कहाँ होती है, जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, हमको उसका अर्थ नहीं पता होता। सबसे सुंदर कहने का मतलब ये है इससे दूसरा रूप है ही नहीं विश्व में, तो आपने कैसे कहा सबसे सुंदर है? दुनिया में जो सर्टिफिकेट बट रहे हैं ना सुंदरता के, मिस यूनिवर्स, वर्ल्ड, ये सब ब्रह्मांड, ये सारे फर्जी सर्टिफिकेट है। भक्तांबर कहता है कि सबसे सुंदर ये है। आप कहोगे बोले विपिन भाई ऐसा कैसे कह सकते हो? आप सुंदरता की डेफिनेशन बताइए ना, क्या है सुंदरता की डेफिनेशन? ये है जिसको देखने के बाद ना मुझे क्रोध आए, ना मुझे मान आए, ना मुझे माया चाहिए, कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, वो सबसे सुंदर है। जिसको जैसे विष्ठा पड़ी हुई है, गोबर पड़ा हुआ है, तो उसको देखने के बाद घृणा उत्पन्न होगी ना, तो जिसको देखने के बाद घृणा उत्पन्न हुआ हम उसको सुंदर कैसे कह सकते हैं? यानी जिसको देखने के बाद चित्त विचलित हो जाए, जिसको देखने के बाद हमारी रातों की नींद खराब हो जाए, वो व्यक्ति कभी सुंदर हो ही नहीं सकता है। सुंदर वो है जिसे देखकर असीम शांति का अनुभव हो। इसलिए वो परम शांत मुद्रा जो कही है वो जिनेंद्र परमात्मा की मुद्रा है, और उससे भी ज्यादा यदि कोई सुंदर है तो वो मेरी आत्मा है। जिस दिन मैं उसमें समा जाऊंगा, जिस दिन मैं उसमें रम जम जाऊंगा, मुझे दुनिया का कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। समझ लीजिए आज वो अवसर मिल गया है बोधि को प्राप्ति करने के लिए। आत्मा की प्राप्ति ही बोधि की प्राप्ति है, जिन शासन की प्राप्ति है। हम और आप सब बोधि को प्राप्त करें, इस मंगल भावना से मैं आज की अभी की बात यहाँ पर विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच पंडित जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सुंदर स्वाध्याय कराया कि हमें जो जो चीजें मिली वो कितनी दुर्लभ है और हम इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। आपने बहुत ही सरल भाषा से और इतने सुंदर सुंदर वो गुब्बारे वाला एग्जाम्पल वगैरह, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से इतनी गहन बात बहुत ही सरल भाषा में पेश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही वो है बोधि। क्या ये बोधि क्या है एग्जैक्टली आप कुछ थोड़े शब्दों में इसको बता सकते हो? क्या बोधि यानी आत्मा का भेद, आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान होना है वो बोधि है, या सिर्फ श्रद्धा होना ही बोधि है? एग्जैक्टली पूरे मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तो रत्नत्रय की प्राप्ति बोधि है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। लेकिन आपने एक वर्ड कहा था शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, वो बोधि का समझो फर्स्ट स्टेप है, वहां से बोधि प्रारंभ होती है। कि अगर शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान ही नहीं है और शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, संयोगों को ही आत्मा मान रहे हैं, तो आप जितना भी नाम जप करेंगे या दूसरी क्रियाएं करेंगे वो घबराहट बना ही रहेगी। या शरीर में तो कैंसर हो गया, मेरा क्या होगा, तो वो व्यक्ति समाधि मरण नहीं कर सकता है। समाधि मरण के लिए जरूरी है कि आपको भेद विज्ञान हो, समता भाव के लिए जरूरी है भेद विज्ञान हो। बोधि का फर्स्ट स्टेप भेद विज्ञान ही है। और संपूर्ण बोधि की यदि बात करेंगे तो अरहंत परमात्मा ने जो प्राप्त किया है वो बोधि है। मुनिराजों की बात करेंगे, महाराजों की बात करेंगे तो वो बोधि के मार्ग में है। सम्यक दृष्टियों की, गृहस्थों की बात करेंगे तो वहां से बोधि की शुरुआत होती है। तो ये बोधि का इतना इम्पोर्टेंस है जैन दर्शन में, तो क्या कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक्स बताया है कि बोधि कैसे प्राप्त करना, मींस एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करना, इसकी कोई ऐसे मेथड्स? एक्चुअली जैनिज्म में ज्ञान और गमन की बात कही है, मतलब नॉलेज और उसको फॉलो करना। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ज्ञान पहले होना चाहिए या गमन पहले होना चाहिए?
हम चौराहे पे खड़े हुए हैं, हमें पता होना चाहिए हमारा घर लेफ्ट साइड जाने से आएगा या राइट साइड आने में। अब कई बार इतने उतावले होते हैं, अरे तो कौन क्यों टाइम खराब करते हो जाने के लिए, चलो 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 कहीं तो पहुंचेंगे, वो कहीं पहुंचने के चक्कर में वो कहीं भी पहुंच जाता है। तो हम और आपकी जो बीच का एक जो पीरियड आया, मुगल काल आया, हमारा स्वाध्याय बहुत छूट गया। हमारे पास रिचुअल्स तो आज सबके पास हैं, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, डेरावासी हो, थानकवासी हो, सबके पास रिचुअल्स हैं, मंत्र जाप सबके पास हैं, जो ट्रेडिशनल था वो तो है। लेकिन जो स्टडी वाला पार्ट, आज मंदिरों में शास्त्र इतने हैं, लेकिन हम और आप में से कौन खोल के देखे, उसके सामने हाथ जोड़ेंगे, उसके सामने डांस करेंगे, उसके सामने चावल चढ़ाएंगे, मतलब वो सारी एक्टिविटी करेंगे उसको पूजने वाली। और हकीकत जो वसीयत है, जैसे मेरे फादर मेरे लिए कुछ बिल लिख के गए हैं और मैं उसकी पूजा करूं बजाय इसके पढ़ने के, तो मुझे मजा नहीं आएगा। असली मजा लेना है तो उस वसीयत को पढ़ना होगा। हम और आप यदि स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी का अभ्यास करते हैं, तत्वासूत्र जैसे ग्रंथ हैं, आत्मा की प्राप्ति के लिए समय सार एक द बेस्ट ग्रंथ है, नाम सुना होगा आपने भेद विज्ञान के लिए। इन ग्रंथों में वो बातें, वो लॉजिक बताए हैं जिससे मुझे ऐसा भाव उत्पन्न होता है, हाँ सच में मेरा शरीर और आत्मा अलग। जैसे गुब्बारे वाले एग्जाम्पल से आपको फील हुआ ना, हाँ यार सच में मुझे फैक्ट पता चले। अब डॉक्टर बताएगा ना तुम्हें कैंसर है, तो मैं ज्ञानियों की तरह हैप्पीनेस में रहूँ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गुब्बारे को तो कैंसर होता ही रहता है, मुझे कैंसर नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही जिनवाणी से हम जितने जितने राइट नॉलेज हमारे पास होते हैं, हम उतने हैप्पीनेस रह सकते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि बोधि प्राप्ति के लिए जो प्राइमरी स्वाध्याय है स्वाध्याय वो स्वाध्याय है। यानी सात जैसा सात सात स्वाध्याय बढ़ेगा, यस यस सात स्वाध्याय में भी कैटेगरी बहुत है, 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग हाँ चरणानुयोग चरणानुयोग है, करणानुयोग है। जैन मंदिरों की तकलीफ है कि आप एक अलमारी खोलोगे तो सैकड़ों शास्त्र मिलेंगे, तो आप घबरा जाते हैं कौन सा पढ़ूं। तो प्राइमरी स्टेज पे जो भेद विज्ञान की बात है, 7 तत्वों की बात है, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष, इस सम्यक दर्शन में जो काम करते हैं, इनका अभ्यास जरूरी है। तो क्या विपिन भाई मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमने एक हमारी जो एक जो आती है आपको, जो आपने बोला ना टेली बुकलेट आती है, उसमें हम सब लोगों को आपने बता दिया कि हम वाटर प्रूफ है। यस यस 100%। आत्मा मतलब अगर उसकी डिटेल मैंने तो बात किया था कि मैं टेक्निकल ले लूं, फिर मेरे को पता चला पता नहीं, अब एक्चुअली ऑडियंस का पूर्व ज्ञान पता नहीं हो, मैं उतना टेक्निकली गया नहीं। फैक्ट ये है कि आत्मा रोगों से नहीं, राग से भी प्रूफ है, मतलब राग का भी इफेक्ट आत्मा पे नहीं होता, इतना परम शुद्ध तत्व है वो। और जब हम उसको फील करने लग जाते हैं तो बीतरागी हो जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, गुस्सा आ जाती है उसका क्या करूं, क्रोध आ जाता है उसका क्या करूं, मान आ जाता है उसका क्या करूं। जैन दर्शन के पास वो मेडिसिन है कि क्रोध मान माया आएगा ही नहीं, आ जाता है उसका क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना है। ऐसे जैसे उल्ट, मैं आपको इसके सरल एग्जाम्पल, टाइम तो अपना हो रहा है, देख लेना आप लोग जिस हिसाब से बैक अप करना हो, कि आपने कहा क्रोध आ जाता है, मान आ जाता है, ये क्रोध मान माया आती है ना समझी से, क्योंकि राइट नॉलेज नहीं है। गुब्बारा फूट गया, गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, राइट नॉलेज नहीं है। राइट नॉलेज क्या है, गुब्बारा होता ही फूटने के लिए, शरीर होता ही नष्ट होने के लिए, धन जो मेरे पास आया है ये जाने के लिए आया है, मैंने इतना लाख कमाया था इतने लाख जाएगा, मकान बना ही गिरने के लिए है, गाड़ी पहले ही एक्सीडेंट होने के लिए हुई है, ये फैक्ट मेरे पास है, तो मुझे कोई सिचुएशन पैनिक नहीं होती है। ज्ञानियों को और अज्ञानी के लिए वो सिचुएशन पैनिक हो जाती है। हमारी समस्या है क्रोध आ गया, तो मैं कह रहा हूँ जैन दर्शन यदि आपने डीपली पढ़ लिया तो क्रोध आएगा ही, ऐसा नहीं आ जाएगा और मैं रोक के रखूंगा, अच्छी बात नहीं है, अगर गुस्सा करूंगा तो आप नाराज हो जाओगे, नहीं मुझे गुस्सा आएगा, आप मुझे शत्रु लगेंगे ही नहीं, आप गोली भी मार देंगे तो भी मुझे ऐसा नहीं लगेगा आप शत्रु हैं। क्यों, क्योंकि मुझे वो टेक्निकल पता होगा कि आपने अपने कर्म के उदय से, क्रोध के कारण से ये सब क्रिया की है, मुझे तो आप मार ही नहीं सकते हैं, मेरा आयु पूरा हो गया है इसलिए मैं मर गया हूं, अदरवाइज 10 रीजन बच जाते, मैं बैठ जाता, गोली साइड से निकल जाती, मैं नहीं मरता। आप समझना। अब दिक्कत क्या है कि अब वो आ जाता है, उस क्रोध का क्या करूं, तो मैं उसके लिए एक ही एग्जांपल देता हूं। उल्टी होती है, उल्टी वॉमिटिंग, डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो उससे पूछेंगे कि वॉमिटिंग आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास ऐसी मेडिसिन है जिससे आएगी ही नहीं बोले आ जाए तो क्या करना चाहिए, आ गया है यानी पेट से निकल गया, अब क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है कि भाई तू एकांत कोई शांत जगह ढूंढ, वॉशरूम में जा, वहां करके आ जा और 2-4 बाल्टी पानी डाल देना और पता भी नहीं चले कि आई थी कि नहीं आई थी, यही है ना। तो एग्जैक्टली क्रोध के साथ भी यही है, यदि आपको कदाचित क्रोध आता है तो 10 लोगों के सामने उसको पलटने की आवश्यकता नहीं है, आप एकांत में जाइए, मणोकार मंत्र का जाप कीजिए, पंचपरमेष्टि का जाप कीजिए, आपको और भी लोकस पाठ याद हो, आपको प्रतिक्रमण पाठ याद हो, आप उनको पढ़िए, आप एकांत में उसको
हमारी मिस्टेक क्या होती है, जब हमें क्रोध आता है 10 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, आओ 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 इधर, फिर हम क्रोध करते हैं। अच्छा, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, उल्टी की। जब हम 10 लोगों के सामने उल्टी करते हैं तो 10 लोगों में से 2-4 लोग इतने कमजोर होते हैं कि उल्टी को देख के उल्टी आ जाती है, वैसे नॉर्मल उल्टी, वैसे उनको उल्टी नहीं आती। जब आपने सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके क्रोध किया, पूरी सोसाइटी को बुला के क्रोध किया, 200 आदमी को इकट्ठा कर लिया, अब आपके क्रोध को देख के 3-4 को क्रोध आ गया, उन 3-4 के क्रोध को देख के 10-20 को क्रोध आ गया, उन 10-20 के पता क्रोध 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 क्रोध, सोसाइटी में माहौल, मंदिरों में माहौल बन गया। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम जैन दर्शन के अंदर डीपली अभ्यास करें कि क्रोध आए ही नहीं, कोई शत्रु लगे ही नहीं, कोई मित्र लगे ही नहीं, सब में समता भाव रहे, और कदाचित आ जाए तो फिर उल्टी की तरह एकांत में जाएं, रमोकान मंत्र करें, पलटी करने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों ने बहुत मिसगाइड किया है, अरे यार मैं हल्का हो जाता हूँ, तू तो हल्का हो जाता है, सामने वाला भारी हो जाता है। तो ऐसा 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 हल्का होने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं और पलट दे, भगवान के सामने पलट दे, किसी व्यक्ति के ऊपर उल्टी मत कर, अदरवाइज उससे मल्टीप्लाई होता है और वो अपनी आत्मा के लिए ही नुकसानदेह है। हमारा फिर स्वाध्याय में भी ध्यान रखना, मंत्र जाप में ध्यान लगेगा, यार मैंने उसको गाली दे दी थी, वो क्या सोच रहा होगा, हम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। तो बस आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया कहा विपिन जी आपने, एक्सीलेंट सेशन, बहुत कम था वक्त बट बहुत ही बढ़िया कहा। नील भाई, जिन वाणी अच्छी है, बस इसका साथ बना रहे, जिन शासन का साथ बना रहे, इतनी भावना है। थैंक यू सो मच विमल भाई, हम लोग थैंक यू भाई, थैंक यू पंडित जी। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्ष जाओ। कामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु, वित्ति में सर्व भूतेषु वैरम मज्जीवनम्। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी समता सौ सुख